भ्रीं भ्रूं सः राहुवे नमः। प्रिय वृश्चिक राशि के दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं राहु महाराज की। अभी 18 मई को राहु महाराज ने राशि परिवर्तन किया है, किंतु अभी भी राहु महाराज के पॉजिटिव फल नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। राहु महाराज के कृपा पात्र आप कैसे बने, राहु महाराज की कृपा आप कैसे हासिल करें, और राहु महाराज यही 6 दिसंबर 2026 तक आपके जीवन पर क्या प्रभाव डालेंगे, इन सभी बातों की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से इस प्रोग्राम में वृश्चिक राशि के दर्शकों के लिए करने वाले हैं। राहु महाराज आपको क्या देंगे, कैसे देंगे, ये तो आप सभी ने आपको बताया होगा कि राहु महाराज आपको ये देंगे, राहु महाराज आपको ये प्रदान करें, किंतु ये किसी ने नहीं बताया होगा कि राहु महाराज कैसे आपको ये देंगे। आज यही चर्चा करने वाले हैं। भाई राहु क्या करते हैं, आपने बहुत सारे अपने जीवन काल में ऐसे व्यक्ति देखे होंगे जो रातों रात स्टार बन गए, जो किसी के लायक नहीं थे आज वो सब लायक बने बैठे हैं, और जो सब लायक थे आज वो किसी के लायक नहीं बने बैठे होंगे। अपने जीवन काल में ऐसे बहुत सारे लोग देखे होंगे। उन पर क्या हुआ, राहु की कृपा हो गई या राहु उन पर रुष्ट हो गए। तो आप कैसे राहु महाराज की कृपा पात्र बने, आप कैसे उस ऊंचाइयों को छुए, उस ऊंचाइयों पर पहुंचे जहां से आपको पूरा संसार देखे, ये चर्चा हम इस प्रोग्राम में करने वाले हैं। राहु महाराज का ये भी चर्चा करेंगे किस किस पर राहु महाराज का अशुभ प्रभाव है। आप इस प्रोग्राम को देखकर आप स्वयं समझ जाएंगे कि हाँ, हम पर राहु महाराज का अशुभ प्रभाव है, हम पर राहु महाराज रुष्ट बैठे हैं, तो राहु महाराज को कैसे प्रसन्न करें, इन सभी बातों की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने वृश्चिक राशि के दर्शकों के लिए करने वाले हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले यह समझना आपके लिए बहुत जरूरी है कि राहु महाराज जिस पर रुष्ट हो जाते हैं उसका जीवन कैसे व्यतीत होता है, वो ध्यान से सुनिएगा, और जिनके साथ ऐसा हो रहा है वो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। देखिए, जब राहु महाराज का अशुभ प्रभाव होता है या राहु महाराज रुष्ट होते हैं तो सबसे पहला मानसिक तनाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। चिंता लगी रहती है हर समय, कोई ना किसी बात की चिंता लगी रहती है। इंसान जो है डिप्रेशन में पहुंच जाता है, नींद की कमी हो जाती है, रातों में नींद नहीं आती है। उसी के साथ ही साथ में बेबुनियादी ख्याल मन में आते रहते हैं हमेशा। उसी के साथ इंसान गलत फैसले लेना प्रारंभ कर देता है। भय, चिंता, जुनून, गलतफहमी ये अंदर पैदा हो जाती है। बात बात पर इंसान अपना आपा खो देता है। उसी के साथ ही साथ में वाणी में कठोरता आ जाती है। इंसान नशे आदि का लती हो जाता है, नशा याद करना प्रारंभ कर देता है जब इंसान पर राहु महाराज का अशुभ प्रभाव चलता है। तो जिस पर ऐसा हो रहा है, जिसके साथ ऐसे लक्षण हो रहे हैं, तो समझ जाइए कहीं ना कहीं आपसे राहु महाराज रुष्ट हैं। घर में बहुत ज्यादा लाल चींटियां निकलना प्रारंभ हो जाती हैं, तो समझ जाइए राहु महाराज का कहीं ना कहीं अशुभ प्रभाव आपके ऊपर बना हुआ है। उससे कैसे मुक्ति पाएं, ये भी हम चर्चा करेंगे। चलिए सबसे पहले तो ये चर्चा हम करते हैं कि राहु महाराज के आप कृपा पात्र कैसे बने, और राहु महाराज आपके जीवन पर क्या क्या अशुभ प्रभाव शुभ प्रभाव डालते हुए नजर आएंगे और कैसे डालते हुए नजर आएंगे। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, राहु महाराज कहाँ पर है, आपके चतुर्थ भाव, आपके जीवन में सुखों के भाव पर बैठे हैं और अपने मित्र की राशि में बैठे हैं। जब मित्र हमारा कोई भाई, जब हम अपने मित्र के घर में जाते हैं, उसके घर में सबसे पहले तो ये देखते हैं इसके घर में क्या अच्छा है क्या नहीं अच्छा है, और जो अच्छा नहीं उसे हम अच्छा बनाने का प्रयास करते हैं, उसकी आर्थिक मदद करते हैं, या हम उसके कहीं ना कहीं उसके बारे में कुछ सोचते हैं कि हाँ इसके साथ अच्छा क्या, इसका सब घर में सब कुछ कुशल मंगल कैसे हो जाए, तो ये चीज देखते हैं। ऐसे ही भाई मित्र शनिदेव महाराज कौन है, राहु महाराज के परम मित्र हैं, तो मित्र के घर में राहु महाराज बैठे हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहले राहु महाराज का प्रभाव क्या रहेगा, इसको जल्दी कैसे, यानी कि राहु क्या करते हैं, जल्दबाजी करते हैं, और आप भी राहु महाराज के शुभ प्रभाव को जल्दी कैसे पा सकते हैं। फिलहाल में तो ये 6 दिसंबर 2026 तक रहेंगे, लेकिन आप कृपा पात्र कैसे, जल्दी इनकी कृपा कैसे हासिल करें और क्या क्या कृपा आप पर करेंगे। तो देखिए, आपके चतुर्थ भाव पर है सबसे पहले आपके वाहन, प्रॉपर्टी, मकान, इन सबके योग जो है ये प्रबल करेंगे। आपको इस बीच में वाहन का भी सुख राहु महाराज आपको प्रदान करवाएंगे। वाहन, जैसे आप बहुत दिनों से आप वाहन वगैरह नहीं खरीद पा रहे थे, तो संभवतः ही वाहन वगैरह का आपको सुख राहु महाराज आपको प्रदान करवाएंगे। उसी के साथ ही साथ अगर आपका अधूरा घर बना पड़ा हुआ था, बहुत दिनों से प्रयास कर रहे थे कि हमारा घर पूरा बन जाए, अधूरा आपने पहले काम करवाया होगा लेकिन वो अधूरा घर बना पड़ा हुआ, या सिर्फ उसकी न्यायशील बनी हुई है और अभी तक वो बन नहीं पाया है, तो संभवतः ही आपका घर या मकान संपूर्ण ये बनवाते हुए नजर आएंगे। जिन लोगों के पास घर नहीं है, खुद का घर नहीं है, किराए पर भाड़े पर रहते हैं, तो संभवतः ही थोड़ा सा परिश्रम अवश्य करवाएंगे, किंतु आपको आपका घर भी ये बनवा सकते हैं। ये भी कहीं ना कहीं राहु महाराज की कृपा पात्र आप बन सकते हैं। बस गलत दिशा में नहीं चलना है। राहु क्या करेंगे,
आपको गलत दिशा में ले जाने का प्रयास करेंगे, इसलिए गलत दिशा में आपको बिल्कुल नहीं जाना है, गलत फैसले आपको नहीं लेने हैं। वाहन, प्रॉपर्टी, मकान, इन सबके योग राहु महाराज प्रबल करेंगे। माता की हेल्थ में आपके सुधार करते हुए नजर आएंगे, किंतु यहाँ पर किंतु लग जाता है, किंतु, परंतु, एवं ये चीजें लग जाने से थोड़ा सा कंफ्यूजन मन में आ जाता है। तो किंतु क्या है कि ये परिश्रम करवाएंगे भाई, थोड़ी सी मेहनत करवाएंगे आप पर, तभी ये चीजें प्राप्त होंगी। अगर आप चारपाई पर लेटे रहेंगे और लेटे लेटे ये सोचेंगे हमें ये प्राप्त हो जाए, तो ऐसा नहीं, ये आपको थोड़ा सा संघर्ष करवाएंगे, तभी ये चीजों पर आपको सफलता प्राप्त होती हुई नजर आएगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आपके चतुर्थ भाव पर राहु महाराज यहाँ पर कुछ घरेलू चीजों में कभी कभी थोड़ा बहुत संकट उत्पन्न हो सकता है, किंतु आप अपने धैर्य से उस पर सफलता भी प्राप्त करते हुए नजर आए। आपको धैर्य भी देंगे और उस पर आपको सफलता भी प्राप्त होती हुई नजर आएगी। यहाँ पर आप जो है अपने जीवन को उत्तम अच्छा व्यतीत करते हुए नजर आएंगे। ये राहु महाराज का शुभ प्रभाव, ये रहेगी राहु महाराज की कृपा आप पर, किंतु इसको कैसे जल्दी हासिल किया जाए ये हम आपको आगे बताएंगे। राहु महाराज अष्टम भाव पर देखेंगे, जिससे आपको विदेश से, फॉरेन से बहुत अच्छा लाभ होता हुआ नजर आएगा। जमीन जायदाद से जुड़े हुए कोई आप पर केस मुकदमा ये चीजें चल रही हैं, तो राहु महाराज इसमें भी आपको विजय प्राप्त करवाएंगे, इसमें भी आपको विजय प्राप्त करवाएंगे। रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ धन ये आपको प्राप्त होगा, किंतु यहाँ पर भी कि आप किसी को बिना सोचे समझे धन से रिलेटेड कोई अगर आपसे पैसे मांग रहा है तो बिना सोचे समझे उसको पैसे वगैरह ना दें, इस चीज का ध्यान रखें। सोच समझ कर ही किसी को अगर आप धन दे रहे हैं, किसी को पैसा दे रहे हैं अपना, तो उसे सोच समझ कर दें। यहाँ पर राहु महाराज आपका रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ धन आपका रिकवर करवाते हुए नजर आएंगे। ये प्रभाव राहु महाराज का देखने को आपको आगे मिलेगा। इसको जल्दी कैसे करना है ये हम आपको अभी आगे बता रहे हैं। यहाँ से दसम भाव को देखेंगे, पिता के साथ आपके अनबन करवाएंगे, क्योंकि पिता के स्थान पर केतु महाराज बैठे हैं। जितना हो सके उतना आपको पिता के साथ संबंध अपने अच्छे बनाकर रखने होंगे। आत्मविश्वास नहीं खोना है आपको, अगर आप अपना आत्मविश्वास खो देंगे तो कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर अपना आत्मविश्वास आपको बिल्कुल नहीं खोना है, इस चीज का बेहद और विशेषकर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, राजनीतिक क्षेत्र में आपको काफी मान सम्मान आपको राहु महाराज प्रदान करवाएंगे। राजनीतिक क्षेत्र में आपको सफलता भी राहु महाराज उत्तम अच्छी सफलता भी आपको देंगे यहाँ पर। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगी, उत्तम रहेगी। आर्थिक स्थिति के साथ ही साथ में यहाँ पर जो कुछ सपोर्ट आपके मित्र यारों का भी आपकी ओर रहेगा, किंतु मित्र यारों से धोखा भी प्राप्त होगा, इसलिए मित्र यारों से मित्रता उतनी ही रखें जितनी ठीक है, इस चीज का ध्यान। ज्यादा मित्र यारों के चक्कर में आकर धन का नाश ना करें, और मित्र यारों को पैसा वगैरह, धन वगैरह अगर वो मांग रहे हैं तो थोड़ा सा सोच समझ कर दें, इस चीज का ध्यान रखें। अच्छा, यहाँ से राहु महाराज आपके कौन से भाव, आपके द्वादश भाव को देखेंगे। आपके 12वें भाव पर राहु महाराज की दृष्टि पड़ेगी, इसलिए आप झंझटों से, लड़ाई झगड़े, इन चीजों से आप दूर रहें, इस चीज का ध्यान रखें। किसी से वाद विवाद, लड़ाई झगड़े ना करें। विदेश से, फॉरेन से बहुत अच्छा राहु महाराज का आपको लाभ प्रदान करवाएंगे। उसी के साथ ही साथ में राहु महाराज के ये भी शुभ बल देखने को मिलेंगे कि जो लोग आपसे बहुत ज्यादा जलते थे, जो आपसे जलन मानते थे, जो आपके शत्रु बने बैठे थे, वही कहीं ना कहीं मित्र बनने का प्रयास करेंगे, इसलिए थोड़ा सा आपको सावधानी यहाँ पर भी बरतने की आवश्यकता रहेगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, राहु महाराज का जो प्रभाव आपके ऊपर देखने को मिलेगा, ये भी संभवतः ही मिलेगा 12वें भाव पर, कि फॉरेन में, विदेश में अगर आप हैं तो बहुत अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे। विदेश में आपको काफी उत्तम, काफी अच्छा लाभ जो है राहु महाराज आपको प्रदान करवाते हुए नजर आएंगे, किंतु खर्च आपका थोड़ा सा अत्यधिक देखा जाएगा, इसलिए खर्च पर थोड़ा सा नियंत्रण बनाकर रखें। जहां पर 10 रुपए का खर्च है वहां पर 5 रुपए का करने का प्रयास करें। एग्जाम्पल 4 आपको हम बता रहे हैं। अपने खान पान पर भी थोड़ा सा ध्यान रखें, खान पान जैसे ज्यादा ऐसा भोजन ना करें जिससे आपको शरीर में कोई कष्ट परेशानी हो। अब देखिए, राहु महाराज की कृपा पात्र आप जल्दी कैसे बन सकते हैं, तो देखिए सबसे पहला कि राहु गलत दिशा में ले जाते हैं, तो आपको गलत दिशा में नहीं जाना है। 1 लोटा जल नियमित आप शिवलिंग पर चढ़ाइए, प्रतिदिन चढ़ाइए, नियम अनुसार नंगे पैर जाइए मंदिर पर, नंगे पैर जाकर 1 लोटा जल जो है नियमित आप जो है शिवलिंग पर चढ़ाइए। शनिवार के दिन, सोमवार के दिन धतूरा या धतूरे का पुष्प चढ़ाइए शिवलिंग पर, और भगवान शिव से विनती करिए, प्रार्थना करिए, हे भोलेनाथ कि राहु महाराज का, अगर देखिए राहु किसी से डरते हैं तो वो सिर्फ भगवान शिव से डरते हैं, तो भगवान शिव से आराधना करिए, राहु महाराज का कृपा हम पर बनी रहे और राहु महाराज का प्रभाव हम पर अच्छा रहे, उत्तम रहे, ये प्रार्थना आप सच्चे मन से भगवान शिव से करते रहिए। शनिवार के दिन, सोमवार के दिन धतूरा या धतूरे का पुष्प आप शिवलिंग पर चढ़ाते रहिए। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आप जो है 5 माला शनिवार के दिन और सोमवार के दिन राहु महाराज की करिए। ओम भ्राम ब्रीम ब्रोम सा राहुवे नमः, इस मंत्र की जो है आप माला जप करना प्रारंभ कर दीजिएगा। आचरण अपने शुद्ध रखिए, आचरण जो आपके हैं वह आचरण अपने बिल्कुल शुद्ध रखिएगा। तो ये चीजें थोड़ी करिएगा, तो इससे आपको राहु महाराज का शुभ प्रभाव, उत्तम प्रभाव, अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। प्रभु से यही कामना करते हैं कि राहु महाराज का सभी वृश्चिक राशि के दर्शकों पर उत्तम प्रभाव रहे
अच्छा प्रभाव रहे। ये चीजें करने से ही आपको शुभ फल आपको राहु महाराज के जल्दी मिलना प्रारंभ हो जाएंगे और जो अशुभ प्रभाव है वो आपके दूर होना प्रारंभ हो जाएंगे ऐसा करने से। प्रभु से यही कामना करते हैं आप सभी पर राहु महाराज की कृपा रहे, यही विनती करते हुए आप लोगों से आज्ञा चाहते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और यह वीडियो मित्र यारों के पास शेयर कर दें। राम कथा एवं श्रीमद् भागवत कथा आदि करवाने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।